कौन कौन से अर्निंग्स जो कल मार्केट आवर्स के बाद आए, काफी सारे नंबर्स थे और आज भी बहुत सारे नंबर्स हैं, साथ ही न्यूज फ्लो, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जानवी है। जानवी, मॉर्निंग। सबसे पहले ट्रिगर्स, अर्निंग्स, कहाँ कहाँ एक्शन था? बिल्कुल मॉर्निंग आज के ट्रिगर्स की बात करें, काफ़ी सारे न्यू खबर रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। निफ्टी से देखें तो JSW स्टील के नंबर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए दिखेंगे बाजार बंद होने के बाद। FNO से 13 कंपनीज जो है अपने नतीजे पेश करती हुई दिखेगी, जिसमें 361 मैम, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हैवेल्स, JSW एनर्जी, बैंक ऑफ इंडिया, REC जैसे जो काउंटर्स हैं ये शामिल होते हैं। IPO के हिसाब से कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ये IPO की आज लिस्टिंग होगी। जो इशू प्राइस है 106 रुपये का है और साथ में अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो IPO है जो है 2.2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। एक्स डेट HCL टेक्नोलॉजीज के इंटरिम डिविडेंड की और रोलेक्स रिंग्स के स्टॉक स्प्लिट की ₹10 to ₹1 का जो है ये स्टॉक स्प्लिट होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। प्राइमरी मार्केट अपडेट में आज मिडवेस्ट का IPO जो है ये बंद होगा। टोटल IPO अभी तक 11.7 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 8.2 टाइम्स आया। QIB और NII कैटेगरी में भी देखे तो एक अच्छी सब्सक्रिप्शन फिगर्स यहाँ पर आती हुई दिख रही है। नतीजों में इन्फोसिस के नतीजे आए थे, काफ़ी जो है अच्छे नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखे। आय की बात करें तो 5.5% बढ़कर आई है। डॉलर रेवेन्यू में एक बढ़त आई है। कंपनी के जो मार्जिन है यहाँ पे हल्का सुधार है। 20.8% के मार्जिन 21% पे आते हुए दिखे। अनुमान भी अगर देखें तो 21.1% का ही था। जो कंपनी की कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो भी 2.2% की आती हुई दिखी है। डील विंस भी अच्छे रहे तो नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। विप्रो के नंबर्स की अगर बात करें तो थोड़ा म्यूटेड सा परफॉर्मेंस रहा है। बिलो एस्टिमेट परफॉर्मेंस यहाँ पर है। कंपनी की जो आय है 2.5% बढ़ के जरूर आई है लेकिन अनुमान से कम जरूर है। डॉलर रेवेन्यू है ये भी देखे तो अनुमान से कमजोर निकल के आए। मुनाफा कंपनी की बात करें तो 2.5% घट कर आए। तो ओवरऑल जो नतीजे हैं थोड़े अनुमान से कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। जियो फाइनेंशियल्स की बात करें तो अच्छे नंबर्स यहाँ पर आए हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है करीबन 46% बढ़कर आया है। मुनाफा लगभग 4% बढ़ा है। कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट में वो 17,000 करोड़ के पास जाता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। कुछ IT कंपनीज के FNO से भी नंबर्स आए थे जिसमें LTI माइंडट्री नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो अनुमान से बेहतर रेवेन्यू आया है कंपनी का 5.5% बढ़कर। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 17% बढ़कर आया है कंपनी का। और मुनाफे की भी अगर बात करें तो यहाँ पर 11% की जो है बढ़त आई है। तो अनुमान से बेहतर नंबर्स LTI माइंडट्री के आते हुए दिख रहे हैं। साइंट में देखकर बात करें तो कंपनी का जो है कमजोर काफ़ी परफॉर्मेंस आया है। रेवेन्यू करीबन 4% गिरा है लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर देखें तो 10% की गिरावट आई है। मार्जिन भी 9.5% से घटकर 8.3% पे आए। तो ओवरऑल अगर देखें तो साइंट की तरफ से एक म्यूटेड परफॉर्मेंस आई है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज नंबर्स IT कंपनियों के बुरे नहीं आ रहे। LTI माइंडट्री बीट है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं इस बार। अब न्यूज़ फ्लो क्या है? बिल्कुल अभी भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कंपनीज के, जिसमें कल्पतरू की अगर बात करें तो इनकी जो Q2 FY26 में जो प्री सेल्स रही है 19% बढ़कर आई है। और कलेक्शंस में भी अगर देखें तो 37% का बढ़त है। तो यहाँ पर एक अच्छा अपडेट आता हुआ दिख रहा है। बायोकॉन सब्सिडरी इनकी बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने US की जो कंपनी है सेविका उसके साथ करार किया है। उनकी जो डायबिटीज़ की दवा है इंसुलिन जनरेशन की उसके लिए एक्सपांशन करते हुए दिखे करार के लिए। तो बायोकॉन बायोलॉजिक्स दवा का मैन्युफैक्चर करेगी। और क्राइजेक अगर सिविजिक देखे तो ये वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करती हुई दिखेगी। पंजाब एंड सिंध बैंक बोर्ड बैठक ने 5,000 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है, जिसमें QIP और इक्विटी शेयर्स के जरिए करीबन 3,000 करोड़ जुटाए जाएंगे। HCL टेक इन्होंने जेक्टर के साथ जो अपनी करार है उसे एक्सपांड किया है। बेस्ड AI बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क इसके लिए ये करार करते हुए दिख रहे हैं। BML कंपनी ने किनेको लिमिटेड के साथ MOU साइन किया एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपांशन प्लान्स के लिए ये करार करते हुए दिखे। वर्लपूल में एक खास अपडेट आता हुआ दिखा कि वर्लपूल ग्रुप के साथ इन्होंने करार किया है, ब्रांड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है, ट्रेडमार्क एग्रीमेंट किया, जिसके चलते जो कंपनी की रॉयल्टी है वो 1% से बढ़कर 1.5% हो जाएगी। तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। और अंत में एक ब्लॉक डील हुई थी CMS इन्फोसिस्टम, जिसमें सेलर WF एशियन रिकॉन्सेंस था जिन्होंने 27 लाख शेयर्स बेचे थे। लेकिन खरीदार के सामने जो नाम आया है वो पारिक म्यूचुअल फंड फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड का नाम आता हुआ दिखा है। इन्होंने 20 लाख शेयर्स यानी 1.2% जो हिस्सेदारी है ये खरीदते हुए दिखे। ओके, चलिए शुक्रिया जानवी ये सारा अपडेट